प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। जितिया माता की जय। प्रिय भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जितिया व्रत की संपूर्ण नहाय खाए की जानकारी। पीरियड्स में कैसे इस व्रत को करें, मासिक धर्म में किन किन चीज़ों का पालन करें। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसे लास्ट तक देखिएगा। प्रिय भक्तों, जीवित पुत्री का व्रत को हर माता बहन अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए करती हैं। अगर नहाय खाए के दिन यह व्रत पीरियड्स में आ जाए तो क्या करें? क्या व्रत अधूरा रह जाएगा? क्या बच्चों के लिए व्रत का फल नहीं मिलेगा? आज की इस वीडियो में मैं आपके सभी समाधान दूर करूंगी, सभी बातें बताऊंगी। तो वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, इसे ध्यान से सुनिए। व्रत के एक दिन पहले माताएं बहनें स्नान करके सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। भोजन में कद्दू, भात, अरवा चावल, लौकी, तोरी, सब्जी और शुद्ध भोजन ही लिया जाता है। उसी दिन से व्रत का संकल्प लिया जाता है। उसके बाद अगले दिन निर्जल व्रत का उपवास रखा जाता है। अगले दिन माताएं बिना अन्न और जल के ग्रहण किए इस व्रत को करती हैं। जीवित पुत्री का माता की कथा सुनाई जाती है। इस दिन रात तक निर्जन उपवास करके पुत्र की दीर्घायु की प्रार्थना की जाती है। अगर पीरियड्स आ जाएं तो कैसे पूजा पाठ करें? हे जीवित पुत्री का माता, मैं शारीरिक कारणों से विधि से पूजा नहीं कर पा रही, पर मेरी भक्ति और संकल्प स्वीकार करें। महत्व बताया गया है, तो जैसा भी आपके वहाँ पर विधान हो, किसी तालाब या सरोवर पर पूजा करने का, तो आप वहीं पर जाकर करिएगा, क्योंकि ऐसा करने से जीवित पुत्री का माता का आशीर्वाद बहुत ही पूर्ण प्राप्त हो जाता है। तो इस बात का बहुत ही ध्यान रखिए और किसी तालाब सरोवर पर अवश्य जाइएगा। तो अब आपको जैसा कि पता है, अब पितृपक्ष चल रहा है, तो पितृपक्ष में हमें क्या करना है? तो पितृपक्ष में ऐसा होता है, माताएं बहनें इस व्रत को धारण करते हुए कोरी साड़ी नहीं पहनती हैं। जो यूज की हुई साड़ी होती हैं उन्हें ही धोकर पहना जाता। पितृपक्ष में किसी भी नई वस्तु का प्रयोग नहीं किया जाता और ना ही नए सामान खरीदे जाते हैं। इसीलिए आप अपने पहले के ही जो साड़ी सामान है उन्हें ही यूज करिएगा। अब आप भोग लगाने के लिए थाली में अक्षत्र, धूप, दीप, फल, मिष्ठान सभी सामानों को रख लीजिए और उसमें थोड़ी सी काली सरसों जरूर रखिएगा। और जो भी आप सिंदूर रखेंगी वो काले रंग का होना चाहिए। तथा आप इस दिन जितिया का जो धागा होता है उसे रखिएगा। उसके बाद आप उसमें जो भी पूरियाँ, गुलगुले या जो भी आपके घर में मिष्ठान बनाया जाता है उसे रखिएगा। अब माताएं बहनें किसी तालाब या सरोवर के पास जाकर पीली मिट्टी में कुसा को गाड़ देती हैं और उसी की बगल में अरियार बरियार के पौधे को गाड़ दिया जाता है। देखिए, जो कुसा गाड़ा जाता है वो राजा जोतवाहन का प्रतीक है और जो हरियार खरियार गाड़ा जाता है वो प्रभु रामचंद्र जी का संदेश वाहन है। इस प्रकार एक साक्षी के रूप में इस पौधे को रखा जाता है। उसके बाद माताएं बहनें वहीं पर बैठकर कथा का श्रवण करती हैं और वहीं पर जो भी मिष्ठान लेकर जाती हैं उसे खा लेती हैं, जितिया माता को चढ़ा देती हैं और जो आप धागा लेकर जाती हैं उसे कुसा में बांध देती हैं। और फिर जो माताएं बहनें अरियार बरियार को सिंदूर का तिलक लगा देती हैं, जो पीले कलर का सिंदूर लेकर जाती। और जब माताएं बहनों का अपने घर जाने का समय होता है तो वे अरियार बरियार के पौधे को उसे गले लगाकर जब जाती हैं और फिर वे गले लगाकर उसे कहती हैं, हे अरियार बरियार, तुम जाकर राम जी से कह देना, फलाने की माता ने, जो भी अपने पुत्र का नाम होता है उसका नाम लेकर कहती हैं, उन्होंने अपने पुत्र के लिए व्रत किया है, उनके पुत्र की रक्षा करना, सदा उसके जीवन में सुख शांति देना। फिर माताएं बहनें वहां से लौट जाती हैं और जो वो थोड़ी सी सरसों लेकर जाती हैं उस सरसों को वहां से और अपने घर तक डालती हुई आ जाती हैं। और वो महिलाएं ऐसा इसीलिए करती हैं कि उनका जो संदेशा है वो प्रभु राम जी तक पहुंच जाए और उनकी बात को प्रभु राम जी स्वीकार कर लें। और अब देखिए, जो अगला दिन होता है यानी पारण वाला दिन होता है, उस दिन माताएं बहनें सुबह में स्नान करती हैं। अब मैं 15 तारीख की बात करती हूँ। ऐसा कहा जाता है जो महिलाएं जितनी देर से व्रत खोलती हैं उनका व्रत पावरफुल बताया जाता है। अगर इसे सीधी भाषा में कहा जाए तो इसे खरजितिया कहा जाता है। फिर वो महिलाएं सेम उसी प्रकार से जैसे उन्होंने 14 तारीख में किया था ऐसा ही उन्हें 15 तारीख में करना है। उसी प्रकार वो सभी सामान को लेकर जाएंगी और वहाँ पर इसी प्रकार चढ़ा के फिर सरसों बखेरती हुई अपने घर आएंगी। और यहाँ पर एक नियम और है, जो माताएं बहनें अपने घर में आती हैं तो उन्होंने सिंदूर, जिनके सास है वो सिंदूर से तिलक करके चढ़ाती हैं और जिनके नहीं है उन्हें वो क्या करती हैं, जिनके सास नहीं है वो पीपल के पत्ते पर 7 बार वो रख देती हैं
दही, चूड़ा और सिंदूर को उस पर रखकर 7 बार स्वास्तिक बनाकर अपने घर की मुख्य दहलीज पर चिपका देती हैं। उसके बाद व्रत करती। जिनकी सास का गया में पिंडदान हो चुका है, उन्हें ये सब नहीं करना है। उसके बाद उन्हें घर में जाना है। जो जितिया का धागा होता है उसे अपने हाथ में धारण करना है और जो अनाज निकाल कर रखा जाता है उसे गरीबों में बांट दिया जाता है या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दिया जाता है। दान के बिना ये व्रत अधूरा रहता है और कथा के बिना तो इसका पूर्ण फल प्राप्त होता ही नहीं है। इस दिन ज्यादा से ज्यादा कथा को श्रवण करने का बताया जाता है। अब बात करते हैं पारण वाले दिन की। तो पारण वाले दिन हरे मूंग को भिगोकर रखा जाता है और उसके 5 दानों को हाथ में लेकर और उस मूंग के दाने को गुड़ या मीठे पानी के साथ निगला जाता है। इसे चाय घोटना कहते हैं। जिन माताओं के एक पुत्र है वो 5 दाने लेकर निकलती हैं और जिनके 2 बेटे हैं वो 10 दाने लेकर निकल जाती हैं। जितिया का जो मेन धागा होता है उसे माताएं पहनती और जो डोरा होता है उसे अपने पुत्र के हाथ में बांध देती हैं। तो इस तरीके से इस व्रत का संपूर्ण कार्य किया जाता है। अब आप इसकी कथा का श्रवण कीजिए। कथा के बिना ये व्रत अधूरा रह जाता है। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्त, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अश्विन मास की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्री का व्रत रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए उपवास रखती हैं। आइए जानते हैं इस साल 2025 में जीवित पुत्रिका का व्रत किस दिन रखा जाएगा। व्रत को रखने की पूजा विधि क्या है, पीरियड्स में महिलाएं इस व्रत को कैसे रखेंगी, वो सभी जानकारी मैं आपको अपनी इस वीडियो में दूंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हिंदू धर्म में संतान की सुरक्षा, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन के लिए माताएं जीवित पुत्री का व्रत रखती हैं। इसे जितिया व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत अश्विन मास की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखमय जीवन की कामना के लिए उपवास रखती हैं। इसे कठिनतम व्रतों में से एक माना जाता है। दरअसल यह 3 दिनों तक चलता है। इसमें नहाए खाए से लेकर निर्जन उपवास पारण तक की परंपरा निभाई जाती है। जीवित पुत्रिका का व्रत उत्तर पूर्वी भागों में जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बड़े ही उत्साहों से मनाया जाता है, पूरे खुशी और उल्लास के साथ। वर्ष 2025 में इसका आरंभ 13 सितंबर को नहाए खाए के साथ होगा। इसके बाद 14 सितंबर को महिलाएं पूरे विधि विधान से जीवित पुत्रिका का व्रत रखेंगी और अगले दिन यानी 15 सितंबर को व्रत का पारण कर व्रत संपन्न किया जाएगा। साल 2025 में जितिया व्रत 14 सितंबर को रखा तो जाएगा ही। इसकी शुरुआत 13 सितंबर को नहाए खाए से होगी और 15 को इसका हम पारण करेंगे। यह व्रत पुत्रों की लंबी आयु और सुरक्षा के लिए किया जाता है। मासिक धर्म के दौरान आप इस व्रत को रख सकती हैं, लेकिन कुछ नियम है जिनका पालन करना है। आपको उस दिन खुद किसी भगवान की मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है। किसी भी घर के सदस्य से आप पूजा आराधना करवा सकती हैं, लेकिन सुन सकती हैं। यदि आप सास के लिए व्रत करना चाहती हैं तो उनके साथ भी कर सकती हैं। तो भी आप उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रख सकती हैं और साथ ही जीवित समूहवाहन देवता की पूजा भी कर सकती हैं। साल 2025 में 14 सितंबर की सुबह 5:04 से अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ हो रहा है, जिसका समापन 15 सितंबर की सुबह 3:06 पर होगा। ऐसे में जीवित पुत्रिका का व्रत 14 सितंबर 2025 दिन रविवार को रखा जाएगा। हालांकि इससे एक दिन पहले 13 सितंबर को नहाए खाए होगा। इस दिन महिलाएं किसी पवित्र नदी या तालाब में स्नान करके भगवान जीवित समूह की पूजा करती हैं। अगले दिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि के कार्य करने के बाद महिलाएं जितिए ओठंगन की रस्म करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। व्रत के तीसरे दिन महिलाएं सूर्यदेव को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत का पारण चावल, तुरई, रागी, नोगी, साग और मरवा की रोटी खाकर किया जाता है। और अब कुछ महिलाओं का क्वेश्चन ये भी होगा कि हम इस व्रत को पीरियड्स में कैसे करें, तो आप इस बात को भी ध्यान से सुनिए। शास्त्रों के अनुसार माने तो मासिक धर्म के दौरान महिलाएं इस व्रत को उपवास, पूजा पाठ, मंदिर प्रवेश, घर वाचन आदि से दूर रहने की सलाह दी जाती है।
कुछ भी धार्मिक चीजों को छूना नहीं होता है। इसका कारण धार्मिक स्वच्छता और पवित्रता को शारीरिक स्थिति से जोड़ा जाता है। जीवित पुत्री का व्रत बहुत ही कठिन होता है। इसे निर्जन और निराहार उपवास कहा जाता है। पीरियड्स में शरीर पहले से ही कमजोर, रक्तस्राव से थका हुआ और डिहाइड्रेशन के प्रति संवेदनशील रहता है। इस समय निर्जन उपवास करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए अगर आपसे व्रत ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन पूजा विधि विधान से जो जिन महिलाओं को पीरियड्स नहीं है वो अच्छे से करें। दूसरी बात, अगर किसी महिला को पीरियड्स उसी दिन हो तो व्रत न रखे, परंतु मन में संकल्प करे और भगवान को स्मरण करते हुए व्रत का पुण्य अपने पुत्र को अर्पित कर दें। व्रत किसी अन्य दिन संकल्प पूर्वक करे। परंपरा है कि यदि शारीरिक या विशेष स्थिति हो तो पहले में भी बाद में संकल्प कर सकते हैं। घर की दूसरी महिला जैसे दादी, नानी, बुआ, मौसी आदि उस दिन पुत्र के लिए व्रत कर सकती हैं और माता संकल्प मात्र करके पुत्र की कामना की प्रार्थना कर सकती है। कथा और पूजा कोई अन्य महिला सुन सकती है और कर सकती है और माता मन में मौन श्रद्धा भाव रख सकती है। पीरियड्स में निर्जल उपवास करना आयोजित होता है। स्वयं पूजा न करें, किसी दूसरे से पूजा कराएं और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करें, हे जीवित पुत्री का माता, मेरा संकल्प स्वीकार करे और मेरे पुत्र को दीर्घायु प्रदान करे। उस दिन भोजन सामान्य रूप से करे ताकि स्वास्थ्य अच्छा रहे। और अगर इस दिन महिला मासिक धर्म से हो तो उसे जीवित पुत्री का व्रत करके शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए। यह केवल संकल्प और श्रद्धा से ही व्रत का पुण्य प्राप्त हो जाता है। पुत्र के कल्याण में देवी माता केवल भक्ति और भावना देखती हैं, शरीर की बाध्यता बिल्कुल भी नहीं देखती हैं। प्रिय भक्तों, संतान की कामना से अगर आप माता की सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से उनका ध्यान करते हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं और अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य, उनके जीवन में तरक्की के लिए कामना करती हैं, या जिन माता बहनों के पुत्र की नहीं है, पुत्र की कामना के लिए व्रत करती हैं, तो माता समस्त प्रकार की बाधाओं का निवारण करती हैं, जीवन में सुख शांति देती हैं, समृद्धि देती हैं और पुत्र को जीवन में आगे बढ़ने का उत्साह भी स्वयं प्रदान करती हैं। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।